खबर संभल से है, जहां पर जनपद के थाना धनारी क्षेत्र के गांव भिरावटी मजरा मलुआ में पिता पुत्र की निर्मम हत्या के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। जैसे ही दोनों के शव शामली से उनके पैतृक गांव पहुंचे, पूरे इलाके में मातम और आक्रोश फैल गया। परिजनों के अनुसार नरेश 41 वर्षीय और उनके पुत्र भीमसेन 2 अप्रैल को मेरठ से बोलेरो पिकअप पर सवार होकर मजदूर लाने के लिए निकले थे। उसी रात करीबन 10:15 के आसपास दोनों से आखिरी बार बात हुई, जिसके बाद उनके मोबाइल बंद हो गए। परिजनों ने तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 7 अप्रैल को शामली के कामडौर क्षेत्र में खेतों में 2 अज्ञात शव मिले, जिनकी पहचान नरेश और भीमसेन के रूप में हुई। शव गांव पहुंचते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक साथ पति और बेटे के शव देखकर मां बेसुध हो गई। वहीं भीमसेन की पत्नी भी बिलखती रही। पूरे गांव में चीख पुकार और शोक का माहौल बन गया। जब शवों को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था तो गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग करते हुए हाईवे जाम कर दिया। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की मौजूदगी में दोनों का अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस दोहरे हत्याकांड से पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। लोगों की नजर पुलिस पर टिकी हुई है। संभल से वो भी आ ही जाएंगे देर सवेर। वो किस रूप में आएंगे, कैसे आएंगे, वो भी अभी भविष्य बता देगा। ठीक है, एक पार्ट तो ये रह गया। हम जो भी कड़ी से कड़ी सजा है वो धाराएं ऑल्टर करने के लिए वो कार्रवाई हो गई। ठीक, बरामदगी की जो चीजें हैं उसके लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं, वो भी बरामद हो जाएगी। बस मुद्दा ये है, वो 6 घंटा हो सकता है, वो 12 घंटा हो सकता है, या 1 दिन हो सकता है। हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज ये हो गई, तो कार्रवाई वाला पार्ट हो रहा है, मुकदमा चल रहा है, वो मुकदमा लड़ा जाएगा। पुलिस उसकी पैरवी करेगी ढंग से। जो दिनांक 2/3 की रात्रि धनारी थाना क्षेत्र से एक पिता पुत्र की मिसिंग होने की सूचना जो है वो थाने को 4 तारीख को दी गई थी, जिसके क्रम में थाना धनारी पर इन दोनों की गुमशुदगी स्थानीय पुलिस के द्वारा वो दर्ज की गई थी और उसमें इनकी तलाश प्रारंभ की गई। उसी क्रम में जो जांच की जा रही थी, कल 7 तारीख को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि शामली जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र में गन्ने के खेतों में 2 व्यक्तियों की बॉडी पाई गई है, जिसी के क्रम में स्थानीय पुलिस को शामली रवाना किया गया और शिनाख्त हेतु इनके परिजनों को भी भेजा गया, जहां पहुंचकर इनके द्वारा परिजनों द्वारा इन्हें पिता पुत्र की शिनाख्त की गई। शामली पुलिस के द्वारा इनका पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई वो की गई है। हमारी टीम यहां से जो गई है उसके द्वारा भी घटनास्थल पे जो आवश्यक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है वो की गई। इसी क्रम में जो साक्ष्य संकलित हुए हैं उसके क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना में मनोज पुत्र महावीर निवासी ग्राम चिंजरी जिला बंदायूं, उम्र लगभग 20-21 वर्ष, ये शामिल था। इसका डिजिटल जो सिग्नेचर्स हैं वो मिले हैं। ये जो मनोज है, इसी के फोन से इन पिता पुत्र से ये गाड़ी ले जाने के बारे में एक डील हुई थी। घटनाक्रम ऐसे है कि जो पिता पुत्र ने अपनी महिंद्रा पिकअप जो है वो अभी 4-4.5 महीना पहले लोन पे खरीदी थी और इसी को ये अपना चला के जीवन यापन कर रहे थे। मनोज के फोन से इनसे गाड़ी को बुक किया गया इस आधार पर कि मेरठ से कुछ लेबर्स को लाना है। उसी क्रम में ये पिता पुत्र जो है इनके साथ मेरठ की तरफ गए और मेरठ और शामली जो हाईवे है उस पर जाकर ये मनोज का फोन और पिता पुत्र के दोनों फोन जो है वो स्विच ऑफ हुए थे। इसी टिप ऑफ पे हमारी टीम जो है उस पर्टिकुलर पैच में जो है वो कार्रवाई कर रही थी और तलाश कर रही थी। आज जो हमें टिप ऑफ मिले और जो मुखबिर से सूचना मिली उसमें जानकारी हुई कि मनोज जो है वो इस क्षेत्र में देखा गया है। उसी के क्रम में आज एक मुठभेड़ हुई है जिसमें मनोज को पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है और उसे चिकित्सीय उपचार हेतु संभल रवाना किया गया है। मनोज और के द्वारा दी गई जानकारी
और हमारे जो अन्य साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसमें ज्ञात हुआ है कि इसमें 2 अन्य व्यक्ति अरविंद और संतोष ये भी शामिल थे। ये दोनों हमारे कैला देवी क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्राथमिक जानकारी में ये ज्ञात हुआ है कि इन दोनों का पिता भी 2021 में मृत्यु हुई थी कोविड काल में, और उसकी भी काफी क्रिमिनल हिस्ट्री है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। ये जो दोनों भाई हैं इसमें संतोष की उम्र लगभग 30 साल है और अरविंद की उम्र लगभग 24 साल है। जो संतोष है इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री हयातनगर और बैजोई में पाई गई है। 492 का ये मुलजिम रहा है। इसमें जो हमारा मनोज की जो अरेस्टिंग हुई है और जो हमारे अन्य साक्ष्य संकलन हुए हैं, हमारी टीम्स जो हैं वो बाकी 2 की अरेस्टिंग के लिए अभी निकली हुई हैं और शीघ्र ही उनकी भी जो है वो शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और अकाउंट फॉर किया जाएगा। टोटल कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें देखिए अब तक जो जानकारी हुई है वो 3 आरोपी हैं, जिसमें से एक मनोज वो अरेस्ट किया गया है और अभी वो चिकित्सीय उपचार के लिए। मुख्य आरोपी इसमें संतोष है। ये बेसिकली पंजाब में रहकर अभी अपना स्थायी रूप से रह रहा था कुछ समय से, और ये ही जो है इसका मास्टरमाइंड है जो यहाँ आया और इसने अपने भाई अरविंद और मनोज को उसके सहयोग से यह घटना कारित की है। सीताराम कुशवाहा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।